पुलवामा एनकाउंटर में शहीद हुए जवान जिलाजीत यादव को फौज की जानिब से खराज अकीदत पेश किया गया और इसके बाद शहीद जवान जिलाजीत को जौनपुर के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि तसादुम के दौरान जिलाजीत सिंह दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए जख्मी हो गए थे, फिर भी वो मौके से पीछे नहीं हटे और दहशतगर्दों पर फायरिंग करते रहे। हालांकि बाद में उन्हें श्रीनगर में वाक़े 92 बेस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुल्क के दुश्मनों से लोहा लेते हुए एक और लाल अपनी जिंदगी कुर्बान कर गया। पुलवामा तसादुम में मिलिटेंट्स के साथ लोहा लेते हुए शहीद जवान को श्रीनगर से जौनपुर तक खराज अकीदत पेश की गई। श्रीनगर के बीबी कैंट में जवान को आखिरी सलामी देने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू समेत कई फौजी एहलकार मौजूद रहे। तिरंगे में लिपटे जिलाजीत ने जिस बहादुरी का नमूना पुलवामा में दिखाया, उससे दहशतगर्दों की रूह तक कांप गई होगी। मुठभेड़ के दौरान अपनी पार्टी को लीड करते हुए जिलाजीत ने पुलिस एहलकार अनूप सिंह का बदला लिया और उसके कातिल हिजबुल कमांडर आजाद ललहरी को ढेर कर दिया। ललहरी 22 मई को पुलिस हेड कांस्टेबल अनूप सिंह के कत्ल में शामिल था, लेकिन इस बीच जिलाजीत यादव जख्मी हो गए थे, उन्हें गोली लग चुकी थी। बावजूद इसके वो भी पीछे नहीं हटे और लड़ते रहे। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें श्रीनगर में वाक़े 92 बेस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उत्तरी कश्मीर बांडीपुरा में सुरक्षा बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को बड़ी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने आकिब अहमद नामी एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंट जो है कई समय से सक्रिय था और बड़ी वारदातों में भी शामिल था। वहीं उसके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है और पुलिस ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता एक केस भी दर्ज किया है और मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। वहीं दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में भी आज सुबह से चल रही मुठभेड़ में सेना का एक जवान गोलियों के तबादले में मारा गया है, जबकि इसमें एक मिलिटेंट को भी सेना ने मार गिराने में सफलता पाई है। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अज़हा अहमद नामी ये मिलिटेंट जो है काफ़ी समय से वहाँ भी सक्रिय था और सेना को बड़ी सफलता इसमें मिली है। जिलाजीत यादव यूपी के जलालपुर थाना इलाके के बहादुरपुर इजरी गांव के रहने वाले थे। जिलाजीत के कुनबे को उनकी शहादत की खबर लगते ही घर में कोहराम मच गया, लेकिन फख्र से छाती चौड़ी भी हो गई। जिलाजीत अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे। सेना में 2013 से। तो कब आए हैं? तब अंतिम बार कब आए? जनवरी में। शादी उनकी कब हुई? 2017 में हुई। परिवार में कौन कौन और लोग हैं? अकेले हैं, माँ बाप के अकेले लड़के थे। तो कैसे हुआ है? क्या सूचना आई? क्या सूचना मिला है? सूचना डेट की आई है। कैसे गोली लगी? कहाँ पे थे? कहाँ पे? 53 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर। जिलाजीत की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। 7 महीने पहले पैदा हुआ बेटा अपने वालिद की शहादत से अनजान है। मादरे वतन की हिफाजत में जान की कुर्बानी देने वाले बहादुर जिलाजीत यादव अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लेकर प्यार दुलार लुटाने की हसरत दिल में लिए ही उस दुनिया में चले गए जहां से कोई लौट कर नहीं आता। 2 दिन पहले अहलिया और दूध मुहे बेटे से 5 दिन बाद छुट्टी लेकर घर आने का वादा करने वाले जिलाजीत को भी पता नहीं था कि ये वादा वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। एक तरफ बुजुर्ग वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा छिन गया, तो दूसरी तरफ दूध मुहे बच्चे के सर से वालिद का साया नहीं रहा। इस कुनबे ने जो खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन आने वाली परेशानियों को दूर करने में सरकार मदद जरूर कर सकती है। अब सबको सरकार पर भरोसा है। जौनपुर के लाल की शहादत पर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए शहीद को खराज अकीदत पेश की और कहा कि शहीदों की कुर्बानी हम हिंदुस्तानियों की हौसला अफजाई करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।